हुकूमत का भारतीय जहरियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वफूद भेजने का फैसला। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द यूरोप का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राबता। वफ्द यूरोप भेजने से मुतालिक आगाह किया। वफ्द में हिना रबानी खर, जलील अब्बास जिलानी, खुरम दस्तगीर भी शामिल होंगे। पाकिस्तानी वफ्द भारतीय इश्तियाल अंगेज़ों और सिंध ताश मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेगा। बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर कहा, इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरअज़म हूँ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं, अरकान पार्लियामेंट के वफूद अमरीका, बरतानिया, फ्रांस जाएंगे। ब्रसल्स और रूस में भी वफूद भेजे जाएंगे। पाकिस्तान का बयानिया उजागर करने के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने कशीदगी कम करने के लिए ईरान की मुखलिसाना और बरादराना सफारती कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। कहा, भारतीय हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत मासूम शहरियों की शहादत हुई। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान जंग बंदी बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म रहेगा। ईरानी सदर ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म को ईरान के दौरे की दावत भी दी। उधर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब से राबता। खत्ते में पेशरफ्त के हवाले से गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों और इलाक़ाई अमन के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। तारीख गवाह रहेगी, बहादुर अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को चंद घंटों में नाकाम बनाया। वतन के सपूत दुश्मन के हमले के सामने सीसा पिलाई दीवार बने। शहदा की कुर्बानियाँ मुक़द्दस अमानत और कौमी फ़ख्र की अलामत हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का गुजरावाला छावनी में खिताब। छावनी आमद पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर पाकिस्तान ने मार्के हक़ में फ़ौज की कामयाबी को सराहा। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और तैयारी की तारीफ़ की। कहा, मुसल्लह फ़ौज ने पाकिस्तान की क़ुव्वत, मुज़ाहमत और कौमी यकजहती का दो टूक पैगाम दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी दौरे के दौरान सदर के हमरा थी। सूरज आग बरसाने लगा, पूरा मुल्क गर्मी की लपेट में आ गया। हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया। आज और कल दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा मुतवक्के। 20 मई तक दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, पेशावर में आज 41 डिग्री की तवक्को, लाहौर में 42, कोयटा और कराची में 36 डिग्री मुतवक्के। कराची में 40 डिग्री सेंटीग्रेड जैसी गर्मी महसूस होगी। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। माहिरीन सेहत ने शहरियों को गर्मी से बचाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने, गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करने और सर को ढांपने का मशवरा दिया है, ताकि हीट वेव के असरात से बचा जा सके। पाक भारत DGMOs का राब्ता आज होगा। जंगबंदी में आज तक की तौसीह की गई थी। इसहाक़ डार का कहना है कि कशीदगी कम करने पर काम कर रहे हैं। भारत मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आबी मुआहदे की पामाली की कोशिश पर तशवीश का इजहार किया। मुसल्लह फ़ौज ने इंतहाई पेशा वाराना महारत और भरपूर अज़्म से वतन का दिफा किया। अल्लाह का शुक्र है, एक और इम्तिहान में सुरखरू हुए। पार्लियामेंट ने 24 करोड़ अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की। कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज़ में बोलना खुशायन है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पार्टी कायद को मुल्क की सियासी, मुआशी और दिफाई सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ ने ऑपरेशन बनियानुम मरसूस की कामयाबी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर PSL का मैच देखने रावलपिंडी स्टेडियम पहुंच गए। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और चेयरमैन PC मोहसिन नकवी भी मौजूद। PCB ने PSL 10वें एडिशन को फ़ौज पाकिस्तान के नाम कर दिया। मैच पाक आर्मी के नाम, इतवार का दिन पाक नेवी, पीर का दिन पाक फ़ज़ाइया के नाम। PSL का मेला 9 रोज़ के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ। मैच से पहले मार्का हक़ में शानदार कामयाबी पर आतिशबाजी का मुजाहरा। परचम थामे शहरियों ने पाक फ़ौज को सलाम पेश किया। मार्का हक़ में शहीद होने वालों को खराज अक़ीदत पेश। कराची किंग्स ने मैच 23 रन से जीत लिया। पेशावर ज़ल्मी की टीम 238 रन के हदफ के ताक़ुब में 214 रन ही बना सकी। पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को ज़मीन, फ़ज़ाओं और पानियों में तारीख़ी शिकस्त दी।
भारत अब मगरबी सरहद पर अपनी प्रॉक्सीज कलअदम BLA और TTP के जरिए जंग लड़ रहा है। जल्द दहशतगर्दों का वही हाल होगा जो भारतीय एयरफोर्स का हुआ। भारत बड़े नायाब जहाज लेकर आया, हमारी बहादुर फौज ने इन जहाज़ों को ऐसे काटा जैसे पतंगे काटी जाती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, भारत के खिलाफ मार्का कौमी इत्तेहाद का बाइस बना। पहले कौमी इत्तेहाद में दरारें नजर आती थी, अब हम मुत्तहिद हैं। भारत ने दोबारा जाहरियत की तो पहले से ज़्यादा जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, दिफा के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। तुर्किया, कतर और यूरोपीय ममालिक के मीडिया के बाद अमरीकी मीडिया ने भी भारतीय मीडिया के झूठ का पोल खोल दिया। पाकिस्तान के साथ जंग में भारतीय मीडिया ने झूठ को कैसे फैलाया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट शाया कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने गैर तस्दीक शुदा मालूमात और मन घड़त कहानियां रिपोर्ट की। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के एटमी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया। 2 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे मार गिराने और पाकिस्तान की कराची बंदरगाह को धमाके से उड़ाने की मनगढ़ंत कहानियां रिपोर्ट की। भारतीय मीडिया स्क्रीन पर पाकिस्तानी एटमी साइट्स को सैटेलाइट्स के जरिए देखता रहा। झूठ फैलाने में वो भारतीय मीडिया ग्रुप में भी शामिल रहीं जो माजी में अच्छे साख के हामिल समझे जाते थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इस्लामाबाद के तलबा और उस्तादा के साथ खुसूसी नशस्त। नौजवानों के मुल्क के लिए काविशों को निहायत अहम करार दिया। दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह करते हुए मुत्तहिद रहने की तलकीन। कहा, पाकिस्तान अमन का गहवारा है, पाकिस्तान की फतह दरअसल अमन की फतह है। तर्जुमान की जानिब से मुल्क भर में उस्ताद को पाक फौज की जानिब से सलाम पेश। ईरानी न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाक भारत कशीदगी के दौरान ईरान ने मस्बत किरदार अदा किया। दोनों ममालिक के दरमियान सालसी की पेशकश की। पाकिस्तान आलमी बरादरी खुसूसन ईरान जैसे बरादर ममालिक का शुक्रगुजार है। दोनों मुल्क हमेशा हर आजमाइश में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी की नाकामियों पर सवाल उठाने लगी। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पाकिस्तान से शिकस्त पर जवाब तलब कर लिया। कहा, बताया जाए कि हमले के बाद भारतीय फजाइया ने कितने तैयारे खोए हैं। जयशंकर के हमलों से पहले पाकिस्तान को इत्तला देने के बयान पर भी तनकीद। बोले कि हमलों से पहले पाकिस्तान को मुतल्ला करने का मजाज कौन था। बताया जाए कि किसने ऐसा करने का हुक्म दिया। भारतीय फजाइया को हज़ीमत पर पाकिस्तान और चीन की पजीराई। J-10C लड़ाका तैयारों ने दिफाई सनत में खलबली मचा दी। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट का कहना है कि चीन का J-10C तैयारा F-16 की बरामदात के लिए खतरा बन सकता है। भारत और पाकिस्तान के हालिया तनाज़े में चीनी हथियारों और जंगी तैयारों ने मगरब की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा कारकर्दगी दिखाई है। चीनी PL-15 मिसाइल से लैस तैयारे भारत की पेशकदमी रोकने में कामयाब रहे। अब चीन की कोशिश है कि J-10C को F-16 का हरीफ बनाए। चीन ऐसा करने में कामयाब हुआ तो ये अमरीकी दिफाई शोबे के लिए बड़ा धचका होगा।